सभी को नमस्कार। मेरा आपसे एक सवाल है आज कि अगर आज से आपके बच्चे का मोबाइल बंद हो जाए हमेशा के लिए, तो क्या होगा आपके बच्चे के साथ? क्या वो खुश हो जाएगा या फिर और भी ज़्यादा परेशान हो जाएगा? अगर वो परेशान हो जाएगा, तो प्रॉब्लम मोबाइल है या फिर हम सभी हैं? देखिए, आज मैं ना ही किसी बच्चे को ब्लेम करूँगा इस वीडियो में और ना ही मैं आपको एज़ अ पेरेंट्स आपको भी मैं ब्लेम नहीं करूँगा। बस मैं आपके साथ एक सच्चाई शेयर करना चाहता हूँ कि सच बात क्या है। देखो, प्रॉब्लम मोबाइल में नहीं है। मैं ये वीडियो मोबाइल से शूट करता हूँ, मैं सारे वीडियोज़ मोबाइल से शूट करता हूँ। आप भी फ़ोन का बहुत यूज़ करते हैं, बच्चे फ़ोन से पढ़ते भी हैं। लेकिन जब यही मोबाइल नौकर की जगह मालिक की हैसियत ले लेता है हमारी लाइफ में, तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, खासकर बच्चे के तौर पे। क्योंकि बच्चा उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाता है। मैं और आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बच्चा जो अभी-अभी सीख रहा है, वो अगर मोबाइल को अपना मालिक मान बैठा, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। समस्या कहाँ आती है देखो, हमारे समय में क्या होता था, मैंने भी है ना, मोबाइल तो बहुत बाद में आया मेरे लाइफ में, कॉलेज-वॉलेज के टाइम पे लाइफ में आया, उससे पहले फ़ोन नहीं था मेरे पास। तो अपने टाइम पे क्या होता था, हम गिल्ली-डंडा खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, पकड़न-पकड़ाई खेलते थे, मिट्टी के साथ जुड़े रहते थे, दादा-दादी से बातें करते थे, पेरेंट्स से बातें करते थे और घर के छोटे-मोटे काम करते थे। आज के बच्चे के लिए ये सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं। कंप्लीट तरीके से बच्चा पूरी तरीके से सोशल तो रहा ही नहीं है एक तरीके से। उसके लिए मोबाइल अब डिवाइस नहीं रहा, एक छोटा-सा म मशीन या कोई एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक का सामान नहीं है उसके लिए। एक मोबाइल उस बच्चे का दोस्त है, उसका तनाव दूर करने वाला है, उसका एंटरटेनर है, उसका पार्टनर बन चुका है एक तरीके से। मोबाइल उसके लिए केवल एंटरटेनमेंट का ही साधन नहीं है, वो उसको अचीवमेंट्स भी दे रहा है। देखिए, पूरी साइकोलॉजी को समझिए आप। आजकल हर दूसरे बच्चे को देखोगे आप, उसका कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है। वो किसी के सामने बोल भी नहीं सकता है, अपना परिचय तक नहीं दे पाता है, बात करने से घबराता है। ऐसा हुआ क्यों? इसके पीछे की रीज़न को समझिए। देखिए, मोबाइल क्या करता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि वो आपको छोटे-छोटे एंटरटेनमेंट्स देता रहता है, वो भी मिली सेकंड्स में। हर सेकंड एक नया रील आ रहा है, हर सेकंड एक नया वीडियो आ रहा है। बच्चे के दिमाग में क्या बातें जाती हैं, उसकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मोबाइल में बच्चा गेम में लगा हुआ है, मोबाइल गेम्स में है ना, मोबाइल में गेम खेल रहा है, कोई वीडियो शूट कर रहा है, अपनी वो रील्स बना रहा है, तो उसको ऑनलाइन जो वर्चुअल क्लैपिंग मिल रही है, ऑनलाइन जो शाबाशी मिल रही है, उसी को उसने अपना सबसे बड़ा अचीवमेंट मान लिया है। कोई उसने गेम खेला, गेम में उसने देखा कि है ना, जो विलेन्स होते हैं, जो उसमें बैड एलिमेंट्स होते हैं, उनको वो गोलियों से शूट कर रहा है, वो किल्स कर रहा है, वो क्या बोलते हैं उसको, हेडशॉट करके, बड़ा बच्चों में एक मीम फेमस है कि पट से हेडशॉट। उसको मार के उससे इतना एंटरटेनमेंट, इतना डोपामिन रिलीज हो रहा है उसकी बॉडी में, उसी को उसने रिवॉर्ड मान लिया। लाइक्स आते हैं, गेम में अगला लेवल मिल गया है, ये सारी चीजें उसने रियल लाइफ की अचीवमेंट्स मान ली है। तो दिक्कत क्या होती है, जब टीचर बोलता है बेटा स्टेज पे आ जाओ, वो घबरा जाता है, डर जाता है। टीचर बोलता है बेटा क्लास के सामने ये आंसर सुनाओ, उसका बोलती बंद हो जाती है, क्या बोले वो। सबके सामने एक कविता सुनाओ, पेरेंट्स भी कहते होंगे, उनके रिश्तेदार आते हैं तो बच्चे से पूछते हैं ना कि बच्चा चलो कुछ पढ़ के बताओ, एक कविता सुना दो, तो बच्चा एकदम, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करें अब। प्रॉब्लम कहाँ हुई कि उसने वर्चुअल दुनिया में मिलने वाले रिवॉर्ड्स को असल अचीवमेंट मान लिया। रियल लाइफ में ना उसे असली हार मिली और ना ही रियल लाइफ में उसे असली जीत मिली। ना ही टीचर की उसे असली शाबाशी मिली और ना ही पेरेंट्स का गर्व से भरा हुआ चेहरा कि बच्चे ने एक पोम सुना दी हो। ये सब उसकी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस उसने किया ही नहीं है। तो दिक्कत यहाँ पे आ जाती है जब उसने वर्चुअल दुनिया को अपनी दुनिया बना लिया है। अब हमारी भी समस्या क्या है, पेरेंट्स की भी यहाँ पे गलती है। छोटी सी गलती ये है कि हम भी देखो तनाव में हैं, काम में लगे रहते हैं, तो हमने मोबाइल को बच्चे का सॉल्यूशन बना दिया है कि हम थके मांदे आए, बच्चा हमसे जुड़ना चाह रहा है, हमसे बात करना चाह रहा है, हमने बोला अरे हमारे पास टाइम नहीं है, ये लो बेटा मोबाइल, इसमें गेम खोलो। बच्चा शांत हो गया और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि बच्चा हमें परेशान नहीं करेगा। दिक्कत यहीं से शुरू हो जाती है। उस दिन आपकी प्रॉब्लम उस दिन से खत्म नहीं हुई, उस दिन से आपकी प्रॉब्लम शुरू हो गई एक तरीके से। हमने अपना बचपन जो गुजारा हंसी खुशी के साथ गुजारा, हम पिटते भी थे, मार भी खाते थे, लेकिन हमारी लाइफ में खुशी थी। आजकल किस बच्चे की लाइफ में खुशी है बता दो। वो कमरा, किसी कमरे में बच्चा अकेला बैठा हुआ है और उसके दिमाग में खाली वीडियोस चल रहे हैं, खाली लेवल्स चल रहे हैं, गेम के लेवल्स चल रहे हैं कि वो कैसे करेगा। देखो, इसी सोच को आपको बदलना है। अगर आपको बच्चे की मोबाइल की लत से छुटकारा दिलाना है, तो अगर एक दिन से उसका मोबाइल छीन लोगे या बोल दोगे बेटा आज से मोबाइल बंद, आज से तू मोबाइल नहीं चलाएगा, है ना, बिल्कुल ही मोबाइल बंद, तो बच्चा एग्रेसिव होगा, अचानक से उसकी लाइफ में ये चेंज वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसके बदले आप सोल्यूशन में क्या कर सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप देखो, मोबाइल क्या करता है, बच्चा जब बोर होता है आप उसे मोबाइल पकड़ा देते हो, तो प्रॉब्लम यहाँ बोर होने वाली के अगेंस्ट में जो एक्टिविटी देनी है उसकी जगह पे आप मोबाइल पकड़ा दे रहे हो। उसके अपोजिट में आप क्या काम करो, बच्चा जब बोर हो तो सबसे पहले तो आप उसके साथ इंगेज हो जाओ, उससे बात करो। मैं ये बात गारंटी से कह देता हूँ कि 90% पेरेंट्स अपने बच्चे से बात नहीं करते हैं। वो कभी नहीं पूछते हैं बेटा स्कूल में क्या हुआ, मैडम ने आज क्या बोला, सर ने आज डांटा, किस बात पे डांटा, तुमने क्या शरारत की, अपने दोस्त से तुमने क्या बात की, तुमने जवाब दिया कि नहीं दिया। इन सारी चीज़ों पे पेरेंट्स बिल्कुल बात कर ही नहीं रहा है। प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो जाती है। जब आप बच्चे के साथ एंगेज नहीं होगे, बच्चा आपको परेशान करेगा और आप उसे मोबाइल दे दोगे। बस ये सॉल्यूशन आपको हटा देना है। इसकी जगह पे कुछ और ट्राई करना है। ट्राई क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, बच्चे जब बोर होते हैं तो बोर होते ही उनका दिमाग सोचता है
एंटरटेनमेंट नहीं मिलता है तो दिमाग सोचने पे मजबूर हो जाता है। तो वहां पे आपको वही एंटरटेनमेंट आपने बच्चे को दे दिया तो दिमाग को सोचने का मौका मिलेगा ही नहीं। जब बच्चा आपका बोर हो तो आपको क्या करना है, उस बोरिंग टाइम को उसे सोचने पे लगाना है। कोई क्रिएटिव सा काम देना है, घर का छोटा सा काम दे दिया, ड्राइंग करने का काम दे दिया, या कोई गेम जो कि फिजिकल गेम हो, किसी के साथ मिलके खेला जाना चाहे आप भी खेल सकते हैं उसके साथ। पौधों को पानी देना हो गया, बेटा अपना बैग आज खुद लगा लो, अच्छा बोर हो रहे हो, चलो कल क्या क्या किताबें ले जानी है, चलो उनको सेट कर दो। बच्चा शुरू में चिढ़ेगा, चिड़चिड़ाएगा, उसको संभालना आपको है, डांट के नहीं, प्यार से संभालना है। आपको बताना है कि बेटा इसकी अहमियत क्या है। देखिए प्रॉब्लम यही होती है कि बच्चे के कम मार्क्स देखे नहीं तो उसको भयंकर डांट लगा दी, बच्चे के हाथ में फोन देखा नहीं उसको भयंकर डांट लगा दी। वहां से दिक्कत शुरू हो जाती है, बच्चे का चिड़चिड़ापन वहीं से आता है। बच्चे के हाथ में फोन देख करके अगर उसे प्यार से हैंडल किया जाए, उसी समय पर उसे एक छोटा सा काम दे दिया जाए, लेकिन प्यार से कहके, आप प्यार से एक अच्छी तरीके से एडवाइस देके उसकी हैबिट्स को बदल सकते हैं, उसकी लाइफ को बदल सकते हैं। आपका एक छोटा सा सेंटेंस, देखो सब कुछ बातों से ही होता है। एक छोटी सी बात आपने बोली, वो उसको खटक सकती है, वही प्यार से बोल दी, उसमें वो एंगेज हो जाएगा, हो सकता है उसका फोन का एडिक्शन भी धीरे धीरे खत्म हो जाए। अचानक से 4 घंटे को आप 0 घंटे पे लाओगे, कभी नहीं हो पाएगा। 4 घंटे बच्चा मोबाइल चला रहा है, उसे धीरे धीरे खत्म करिए। आधे घंटे में पहले एंगेज करिए, फिर 1 घंटे में एंगेज करिए, फिर 2 घंटे में एंगेज करिए। स्टेप बाय स्टेप, कोई भी आदत अचानक से नहीं छूटेगी। साइंस भी कहती है कि किसी भी आदत को छोड़ने के लिए या कोई आदत बनाने के लिए कम से कम 20-21 दिन का समय लगता है। तो इतने लंबे समय तक आपको उसके साथ एंगेज रहना है, धीरे धीरे उसके साथ जुड़ना है, उससे बातें करनी है। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज जैसे जो आपको बता रहा हूं मैं, पौधे को पानी देना, अपना बिस्तर सही करना, अपने कपड़े को फोल्ड करना सिखाना, या किसी चादर को फोल्ड करना सिखाना, या पानी, उसकी जो पानी की बोतल है वो खुद भरना, या किसी सब्जी या फल को धोने का काम दे देना कि बेटा चलो ये धो के लाओ, मेरी हेल्प कर दो थोड़ा सा। किचन में अपने साथ हाथ बटाना, पानी मंगवा लेना, छोटे मोटे जो काम होते हैं। सुबह उठने के टाइम पे बच्चा रोता है, चिड़चिड़ाता है, उसका सामान नहीं मिल रहा है, उसे प्यार से समझाना है कि हाँ वहां रखा है बेटा, उसको ढूंढ लो। इस तरीके से अगर आप पेश आएंगे उसके सामने, आप व्यस्त हैं, माना ये बात कि आप बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, सब कुछ आप बच्चों के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप बच्चों के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए समय भी तो दीजिए। प्यार से आप ही को बात करनी है, पेरेंट्स आप हैं उसके। वो देखो घर पे बच्चे को प्यार अटेंशन नहीं मिलता है तो वो अपना सब कुछ कहाँ ढूंढेगा, मोबाइल में ढूंढेगा, किसी दूसरे दोस्त के साथ ढूंढेगा। अगर आप ही उसके साथ एंगेज हो जाएंगे तो धीरे धीरे उसकी मोबाइल की जो लत है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। इन्हीं चीजों को आपको अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको इस चीज को अप्लाई करना है। बच्चे को रियल शाबाशी देनी है, उसे रियल हार का स्वाद चखने दो। आप उसे एंटरटेनमेंट की दुनिया से धीरे धीरे ग्रेजुअली अलग करो। इन्हीं छोटे छोटे कामों में एंगेज करके आप खुद भी उसके साथ एंगेज हो। हर दिन आप ये चीज प्रॉमिस करो। पहली बात तो आप खुद का फोन छोड़ो। खाना खाते समय अगर मम्मी पापा भी एंगेज रहेंगे फोन में तो बच्चा वही सीखेगा। पिताजी लेटे टीवी देखते देखते भी व्हाट्सएप चल रहा है, उनका बातें चल रही है, रील चल रही है। मम्मी जी किचन में खाना बना रही है, उस टाइम पे भी उनका रील या कोई सीरियल चल रहा है, तो बच्चा वही देखता है। बच्चा गया, आवाज लगाई मम्मी पानी, और बच्चे ने देखा कि हाँ मम्मी फोन चलाते हुए काम कर रही है, या पापा टीवी देखते हुए भी मोबाइल चला रहा है, तो कहाँ से वो जुड़ेगा और किसी चीजों से। जब आप उसे एंगेज करेंगे, जैसे पिताजी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या अखबार पढ़ रहे हैं, या छोटा सा लिस्ट बनाने को बोल दिया, किराने का सामान मंगाना है, रक्षाबंधन आ रहा है, बहुत सारा सामान हो जाएगा, मंगाना होता है किराने से ना। बच्चे को लगाओ काम पे थोड़ी देर के लिए कि बेटा ये जो मैं सामान बता रही हूँ इसको लिख लो, और ये बताना है कि 2 किलो चीनी आनी है, ऐसा आना है वैसा आना है। बच्चा आपसे जुड़ेगा, चीजों में वो बोर नहीं होगा, धीरे धीरे सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। अचानक से आप बंद करोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। आई होप ये चीजें आप समझ पा रहे होंगे। मैं यही चीजें आप तक मैसेज देना चाहता हूँ कि देखो सारी चीजें मिल के हो पाएंगी। केवल टीचर के एफर्ट से या ट्यूशन टीचर के एफर्ट से, कोचिंग वाली मैम के एफर्ट से कभी कुछ नहीं हो पाएगा। बच्चा वहां पे 1 घंटा जाता है तो वो 1 घंटा ये मान लेगा मुझे 1 घंटा बिताना है, उसके बाद तो मेरे मजे ही मजे। आपको मिलना है, मुझे मिलना है, बच्चे को एंगेज करना है। इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। क्योंकि देखो दिक्कत ये है ना, फोन भी एक दिन पुराना हो जाएगा, सोशल अकाउंट भी डिलीट हो जाएगा या बंद हो जाएगा, सारी चीजें खत्म हो जाती है। लेकिन आपके बच्चे का अगर बचपन एक बार चला गया, वो कॉन्फिडेंस उसके अंदर का चला गया, तो बच्चा कभी भी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाएगा। प्रॉब्लम बस फिर आपको फेस करनी पड़ेगी। उस चीज में आप भी चिड़चिड़े हो जाओगे कि बच्चे पे हमने इतना पैसा लगाया, इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाया, इतनी कोचिंग्स लगा दी, फिर भी बच्चा ये उसका रिजल्ट आ रहा है। तो आपको बच्चे के पीछे की वजह को बिगड़ने की वजह, मोबाइल एक रीजन नहीं है। मोबाइल के पीछे मोबाइल क्या दे रहा है, मोबाइल क्या ऑफर कर रहा है, बस आपको उसी को आपको ऑफर करना है। बस वहीं से चीजें हमारे सुधार में आ जाएंगी। आई होप ये वीडियो का मैसेज आप तक पहुंचेगा। आप इसे धीरे धीरे अप्लाई करोगे, अपने आप से प्रॉमिस करोगे कि आप अपने बच्चे के साथ समय बिताना शुरू करें, डेली उसके साथ 10-15 मिनट का समय करें। और सवाल जवाब की जो शैली है वो आप घर पे भी डालें। टीचर तो डालते ही हैं, बस दिक्कत ये है ना कि बच्चा जिससे ज्यादा कनेक्ट करता है, आपसे ज्यादा कनेक्ट करता है, बच्चा आपसे ज्यादा जुड़ा हुआ है, टीचर से भी जुड़ा हुआ है, आपसे भी बहुत सारा समय आपके साथ बिताता है। खासकर जो घर की मम्मी, जो फीमेल गार्जियंस होती हैं, वो लोग उनसे जुड़ा हुआ है, तो वो उनके साथ समय बिताएं, डेली उनसे बातें करें। इससे बच्चे को जो बोर वाली जो आदत आ रही है कि बोर होती है वो फोन में घुस जाता है, वो आदत धीरे धीरे बदल जाएगी।
और देखिए कि कुछ दिनों में आपको वो चेंजेस दिखने लगेंगे। आई होप ये सारी चीज़ें आप अप्लाई करेंगे घर के छोटे-मोटे काम में, ऐसे काम जिससे बच्चे को नुकसान नहीं हो सकता है। अब बच्चे को सब्ज़ी काटने को नहीं दे देना आप कि सब्ज़ी काटने को दे दो और अपनी उँगली काट ले, फिर आप बोलो कि यार आज सर ने वीडियो में बोला था ऐसा-ऐसा, ऐसा नहीं करना है। उन्हीं कामों में एंगेज करना है जिससे बच्चा अपने आप को नुकसान ना पहुँचा पाए और एंगेज रहे, किसी काम में व्यस्त रहे। छोटे-छोटे कामों से हैबिट वो आपको डालनी है। देखिए घर के कामों की हैबिट आप ही डाल सकते हैं, आप ही उसे बदल सकते हैं, ज़िम्मेदारी का एहसास दिला सकते हैं और बस उसकी लाइफ़ को बेहतर बना सकते हैं। एक कदम आप भी उठाइए, एक कदम हम उठाते हैं और थोड़ा-सा बदलाव लाते हैं अपने बच्चों के अंदर। जय हिंद, मिलते हैं अगले किसी मैसेज में, अगर मुझे लगेगा कि इस बारे में बात करनी चाहिए। बहुत बड़ा वीडियो हो गया, मैंने सोचा था जल्दी खत्म कर दूँगा, पर मैं बातें करने में बड़ा शुरू हो जाता हूँ तो मतलब होता ही रहता है। मिलते हैं अगली बार, तब तक जो मैंने बताया प्लीज़ उसे अप्लाई करके देखिए। धन्यवाद, बाय-बाय।